अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ यू फाइन स्टूडेंट्स। हमारी प्रपोजिशन की सीरीज खत्म हुई है और अभी हमने एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं। उस नई सीरीज का नाम है जनाब फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच एक बहुत ही कॉमन चीज है, बहुत ही कॉमन, मैं इस सेंस में कह रहा हूं कि कॉमन ये है एग्जाम के हवाले से। एग्जाम में अक्सर ये चीजें आ जाती हैं। एग्जाम में मोस्टली आजकल जो है ये मैट्रिक के और एफएससी के भी एग्जाम में ये काफ़ी आ रही हैं, ठीक है ना जी। आई डोंट नो कि प्रीवियस ये आती रही हैं, यानी अब लाजमी मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, आई एम ए टीचर, तो मैं देखता हूँ कि ये चीज़ें आ रही हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। और इस वीडियो में जो हमारा आज का फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्शन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, इसमें कोई ऐसी आउट क्लास की चीज़ें मैं लाया हूँ। 3 चीज़ें मैं लेके आया हूँ। इसमें 3 चीज़ें, वो 3 चीज़ें आप जानेंगे और 3 चीज़ों के साथ रिलेटेड जो सिमिली हैं वो भी आप जानेंगे। और इंशाल्लाह ताला आपका सर बिल्कुल एक कह सकते हैं कि आपका दिमाग जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा इस चीज़ को समझने के लिए, क्योंकि ये बहुत इजी होने वाली है। लाजमी एक चीज़ को 3 चीज़ों में जब समो दिया गया है, उसको 3 चीज़ों में समराइज कर दिया गया है, तो वो बहुत इजी हो गया। अभी हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम पढ़ते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन कह रही है कि फिगर ऑफ स्पीच मे बी क्लासिफाइड एज अंडर। देखिए वो कह रहा है कि मे बी क्लासिफाइड एज अंडर हुआ है। इसमें 3 चीजें हैं। नंबर फर्स्ट हम पढ़ते हैं कि दोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस। अब इसको देखें, मैंने इसको पॉइंट किया हुआ है थोड़ा सा इस तरीके से, मैंने इसको पॉइंट किया हुआ है। ये देखें, थोड़ा सा मैंने इसकी शक्ल चेंज की हुई है, ये लाइक दिस, इस तरह है, ठीक है ना। तो ये याद रखने वाली चीज है कि दोज बेस्ड ऑन रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस क्या कहते हैं? रिजेम्बलेंस फॉर एग्जांपल ये इस चीज से रिजेंबल कर रहा है, ये इस चीज से रिजेंबल कर रहा है, ठीक है ना। कुछ क्वालिटी है इसमें, ये भी राइट करता है, ये भी राइट करता है। कलर चेंज इज अनदर थिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। रिजेम्बलेंस सच एज सिमिली, मेटाफोर, पर्सनिफिकेशन एंड अपॉस्ट्रोफी, ये इससे ये है रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस करता है। मैंने कहा था मैं आपको 3 चीजें पढ़ाऊंगा भाई। देखिए रिजेम्बलेंस आपने पढ़ा, इसमें 4 आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर सेकंड पे, दोज बेस्ड ऑन कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब इख्तिलाफ, लाइक दिस, इस तरह की चीज ना। सच एज एंटीसिस एंड सिनेब्यूकस, ठीक है ना जी। यहां पर देखें कि ये जो 2 हैं ये आपस में कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होती हैं। अब देखिए, एक चीज आपने जानी रिजेम्बलेंस, इसमें थी 4। एक चीज आपने जानी कंट्रास्ट, इसमें थी 2, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। थर्ड नंबर पे हम आते हैं कि दोज डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन जैसे नहीं कहते कि कंस्ट्रक्शन हो रही है, वो कंस्ट्रक्शन कुछ और है। कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस या जो भी होगा, हम मतलब उसको फिर देखेंगे। उसमें 2 आ रही हैं, वो है क्लाइमैक्स एंड एंटी क्लाइमैक्स, ठीक है ना जी। अब समझ लें, ये आपने 3 चीजें पढ़ी हैं, रिजेम्बलेंस, कॉन्ट्रास्ट और कंस्ट्रक्शन। 4 रिजेम्बलेंस की हैं, 2 कंट्रास्ट की हैं, 2 कंस्ट्रक्शन की। इसके अलावा 2 एक और भी है जो थोड़ा बहुत नहीं, हल्का पुल्का से चीजें होती हैं, वो भी इसमें डली हुई हैं इंशाल्लाह ताला सीरीज में। आप इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा लर्न करने वाले हैं। और ये चीज इंशाल्लाह ताला इतनी की कोई एक इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको आप हर जगह पे यूज होती है, ठीक है ना। ये यूज होती है आपके ऑफिशियल, ये यूज होती है, ये आपके समझ लें एग्जाम में तो लाजमी है। और इवन कि मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें इवन इंस्टीट्यूशंस में, आम इंस्टीट्यूशन जो हट के हैं, एक इंस्टीट्यूशन होता है ना कि आप फला एग्जाम की तैयारी के लिए गए या डैश एग्जाम की तैयारी के लिए गए या एफएससी या ब्ला ब्ला जो भी है, लेकिन एक अलग एक इंस्टीट्यूशन है जो आपको कोई ग्रामर पढ़ा रहा है या कुछ ऐसी चीज पढ़ा रहा है, ये एक रिलेटेड चीज नहीं है वो जो पढ़ा रहा है। उसमें भी ये सिमिली का बहुत गहरा ताल्लुक है, सिमिली मेटाफोर का। अभी खैर मैं सिर्फ सिमिली मेटाफोर की बात कर रहा हूं, हम तो एक कंबाइन बात कर रहे हैं, ठीक है ना जी। तो इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, आप इसको जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इंशाल्लाह ताला बहुत हेल्पफुल भी है ये आपके लिए, हेल्पफुल इस मामले में कि कहीं भी इसके, ये सिमिली तो एक ऐसी चीज है जो मैं आपको बार बार सिमिली इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहली वीडियो हमारी सिमिली की होने वाली है, पहली से मतलब इसके बाद जो आएगी, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा बहुत ज्यादा बता रहा हूं सिमिली मेटाफोर की, कि वो बिल्कुल कॉमन चीज है। आप रोड पे जा रहे हैं, आप सिमिली यूज करेंगे, आप, मैं बताऊंगा नहीं, अभी आपको बताऊंगा मैं आपको पहली वीडियो में, ठीक है ना जी। ये रोड पे यूज होती है या हर जगह पे यूज होती है, ठीक है ना जी। और पॉजिटिवली इसका यूज भी है, इसका नेगेटिव यूज भी है। इतना ज्यादा यूज है कि हर जगह पे ऐसे राइटिंग में, प्रेसी राइटिंग में,
بلکہ پریسی میں بھی کافی یوز ہوتا ہے، پریسی میں بھی کافی یوز ہے، کیونکہ لازمی بات ہے اس کو آپ نے پریسائز کرنا ہے، تو آپ ایک 2 سینٹنس کو، ایک سملی کو آپ بیان کرتے ہیں تو آپ نے ایک پورا سینٹنس آپ نے اس کو بیان کر دیا اس میں، ٹھیک ہے نا جی. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ بہت اچھی ہونے والی ہے. میرے ساتھ جڑے رہے گا، میرے ساتھ رہے گا، یہ بہت ہیلپ فل چیز ہے، بہت ہی اچھی چیز ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ مستقبل میں آپ کے کام آنے والی چیز ہے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.